बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, today the date is 29th of April 2021 and the day is Thursday. 5th class. Now it's a time of your maths work, unit number 1, numbers and arithmetic operations. Exercise 1D, and today we are going to solve question number 7, 8, 9 and 10. Our today's topic is order of operations. First of all, we are going to revise our previous lesson. हम पहले operations को देखते हैं कि what are 4 operations. First one is addition, जो कि आपने लर्न किया है सबसे पहले जब आप अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं, नंबर्स के साथ डिफरेंट ऑपरेशंस करते हैं तो सबसे पहले आप एडिशन सीखते हैं. सेकेंडली सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन. इंडिविजुअली अगर आप लोग सॉल्व करें तो ये ऑपरेशंस बहुत आसान हैं कि सिर्फ एडिशन करनी होती है या सिर्फ सब्ट्रैक्शन या सिर्फ मल्टीप्लिकेशन या सिर्फ डिवीजन. बट समटाइम्स वी यूज़ 2 or more of the 4 operations in a sum. बाज़ दफ़ा क्या होता है कि 2 या इससे ज़्यादा operations जो हैं वो एक ही क्वेश्चन में आ जाते हैं. देन हम क्या करेंगे, ये देखें क्वेश्चन इस तरह आपको आ सकते हैं कि 8 + 4 - 3, इसमें 2 ऑपरेशंस हैं. 30 + 6 ÷ 3, इसमें भी 2 ऑपरेशन हैं, यानी एडिशन भी है और डिवीजन भी है. नेक्स्ट 17 + 5 × 20, इसमें भी 2 ऑपरेशन हैं, एडिशन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है. और एक और क्वेश्चन है 31 + 24 ÷ 8 × 9 - 39. इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें 4 ऑपरेशंस मौजूद हैं, एडिशन भी है, डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है. देन अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी एडिशन, ओनली एडिशन बहुत ईजी है, ओनली सब्ट्रैक्शन वो भी नो प्रॉब्लम, ओनली डिवीजन वो भी नहीं है आपको प्रॉब्लम, ओनली मल्टीप्लिकेशन वो भी आप कर सकते हैं. लेकिन अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा ऑपरेशंस एक ही क्वेश्चन में आ जाते हैं तो देन आपने क्या करना है, आपने प्रीवियस लेसन में लर्न किया था, हम उसको दोबारा रिवाइज करते हैं. When there are 2 or more than 2 operations, then we use Demas rule. अगर 2 या 2 से ज़्यादा ऑपरेशंस आ जाते हैं एक ही क्वेश्चन में, देन Demas rule को फॉलो करेंगे. And what is Demas? Where D is for division, M is for multiplication, A is for addition and S is for subtraction. The operations are used in the same sequence as given in Demas. अगर क्वेश्चन में 2 या 2 से ज़्यादा ऑपरेशन आ गए हैं तो देन आप क्या करेंगे, आप डेमास रूल को फॉलो करेंगे. और डेमास में आपने क्या करना है, डिवीजन फर्स्ट, यानी कि जो भी ऑपरेशंस हैं उनमें आपने सबसे पहले डिवीजन करनी है और देन मल्टीप्लिकेशन सेकेंड, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, यानी लास्ट में जो है वो आप सब्ट्रैक्शन करेंगे. और अगर डिवीजन नहीं है, उसमें मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, तो उसी सीक्वेंस से, क्योंकि डिवीजन तो नहीं है, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन आती है तो आप मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, देन एडिशन एंड इन द लास्ट आप सब्ट्रैक्शन करेंगे. इसी तरह कोई से 2 ऑपरेशन, जैसे मल्टीप्लिकेशन नहीं है लेकिन डिवीजन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, तो उसमें भी आप क्या करेंगे कि पहले डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ठीक है इसको रहने दें, देन आप ऐड करेंगे, देन आप सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको डेमास रूल की समझ आ गई होगी, क्योंकि उससे पहले आपने क्वेश्चन किए भी हैं. आज हम दोबारा करते हैं. तो आज हम अकॉर्डिंग टू डेमास रूल क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को करेंगे. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 7, यूज डेमास रूल एंड सिंप्लीफाई दिस.
पार्ट ए इज 7 + 6 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 18। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। नेक्स्ट स्टेप इज हमने सारा सम जो है एज इट इज़ दोबारा लिखना है। 7 + 6 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 18। अब हम इसको सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे सबसे पहले इक्वल का साइन लगाना है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू डिमास रूल हमने देखना है कि हमने डिवीजन ऑपरेशन पहले करना है और उससे पहले या बाद में जो भी अमाउंट होगी उसको हम एज इट इज़ नीचे ले आएंगे। लाइक दिस 7 प्लस, इस पे अभी हम वर्किंग नहीं कर रहे, इसको हम एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे। ओके, अब हमने इसको सॉल्व करना है। 6 को 2 पे डिवाइड करना है। 2 3 = 6, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया इसका 3। मल्टीप्लाई एज इट इज़ नीचे आएगा और 18 भी। मैं थोड़ा सा डिस्टेंस से और नंबर के नीचे इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। आपने इसी तरतीब से अमाउंट को नीचे ले आना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप, अब हमारे पास है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, और इस दोनों में से हम कौन सा पहले ऑपरेशन करेंगे? यस, मल्टीप्लिकेशन। इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। और एडिशन अभी हमने नहीं करनी है तो हम एज इट इज़ उसे नीचे लिख देंगे 7, और एडिशन का सिंबल भी नीचे ले आएंगे और 3 को 18 से मल्टीप्लाई किया, देन हमारे पास आंसर है 54। और नेक्स्ट स्टेप, अब लास्ट हमारे पास ऑपरेशन रह गया है 7 और 54 को ऐड करना है। इसको हम साइड पे रफ वर्किंग में कर लेते हैं। 54 और इसमें हम 7 ऐड करेंगे। 4 में 7 ऐड किए 11, 1 यहाँ पे हमने लिखा और 1 ऊपर कैरी किया। 5 और 1 6, और पार्ट ए का हमारे पास आंसर है 61। फोकस आपने इस चीज़ पे रखना है कि इक्वल का साइन ज़रूर लगाना है, और जो ऑपरेशन आप कर रहे हैं उसके अलावा बाकी जो भी अमाउंट है आपने एज इट इज़ नीचे ले आनी है। नाउ पार्ट बी, 5 × 15 डिवाइडेड बाय 3 + 49। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे हम? सॉल्यूशन। नेक्स्ट स्टेप कि हमने जो क्वेश्चन है एज इट इज़ नीचे दोबारा लिखना है। 5 × 15 डिवाइडेड 3 + 49। ओके, अब हम क्या करेंगे? इक्वल का साइन लगाएंगे और अब हम देखेंगे इसमें हमने कौन सा ऑपरेशन पहले करना है। अकॉर्डिंग टू डिमास रूल पहले हम डिवीजन करेंगे। तो हमारे पास पहले ये अमाउंट जिसको हम नहीं सॉल्व कर रहे, 5, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल एज इट इज़ नीचे ले आएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। 15 को 3 पे डिवाइड किया, 3 5 = 15 प्लस एज इट इज़ नीचे और 49। ओके, अब हम फिर इक्वल का साइन लगाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, और अब हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो हमने अकॉर्डिंग टू डिमास रूल पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है। 5 5 = 25 और प्लस 49 हम लिख लेंगे। इक्वल का साइन लगाया। अब हम क्या करेंगे? हम 25 और 49 को ऐड करेंगे। हम साइड पे रफ वर्किंग करेंगे और वहाँ पे इसको ऐड करेंगे। 25 और 49 इनको हमने ऐड किया। 5 और 9 को ऐड किया, हमारे पास से 14। 4 हमने इधर लिखा, 1 ऊपर कैरी किया। 2 और 4 6, 6 और 1 7, और हमारे पास फाइनली आंसर है 74। पार्ट सी, 121 डिवाइडेड बाय 11 + 5 × 20। सॉल्यूशन, अमाउंट एज इट इज़ आपने दोबारा लिखनी है। उसके बाद हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इक्वल का साइन। अकॉर्डिंग टू डिमास रूल देखें, हमने पहले डिवीजन का ऑपरेशन करना है। हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं और 121 को हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे रफ वर्किंग में। 1
121 और इसको हमने किस पे डिवाइड करना है 11 पे। 11 वन ज़ा 11 और 12 में से 11 माइनस किए 1 और ये 1 हम नीचे ले आए, ये 11 है और 11 वन ज़ा 11। सो आवर आंसर इज़ 11। 121 को अगर हम 11 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर है 11 प्लस एज इट इज़ हम नीचे ले आएंगे 5 को भी, मल्टीप्लिकेशन सिंबल को भी और उसके बाद 20। नेक्स्ट हम फिर इक्वल का साइन लगाएंगे और अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू डिमास रूल हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 इस पे अभी हम वर्किंग नहीं कर रहे हैं, 11 और एडिशन सिंबल हम एज इट इज़ नीचे ले आएंगे और 5 को 20 पे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 5 20 ज़ा 100। अब हमने क्या करना है 11 और 100 को ऐड कर देना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 111। पार्ट डी 8 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 10। सोल्यूशन दोबारा अमाउंट हमने एज इट इज़ लिख ली। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, इक्वल का साइन लगाएंगे और जिस ऑपरेशन को हमने पहले करना है हम उसको अंडरलाइन कर देंगे। डिवीजन हमने पहले करनी है अकॉर्डिंग टू डिमास रूल तो हम इसको अंडरलाइन कर देंगे। 8 और मल्टीप्लिकेशन ये हम वर्किंग नहीं कर रहे हैं, हम इसको एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। 8 को भी मल्टीप्लिकेशन सिंबल भी नीचे आ जाएगा। 14 को 7 पर डिवाइड किया, 7 2 ज़ा 14, हमारे पास आंसर है 2 और माइनस एज इट इज़ नीचे आ जाएगा और 10 को भी हम नीचे लिख देंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप हम इक्वल का साइन लगाएंगे और अब हमने ऑपरेशन करना है मल्टीप्लिकेशन का, हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं। 8 2 ज़ा 16 माइनस 10। अब हमारे पास लास्ट में एक ही ऑपरेशन रह गया सब्ट्रैक्शन, अब हम इसको करेंगे। 16 में से 10 माइनस किए तो देन आपके पास आंसर है 6 के। नेक्स्ट पार्ट ई 84 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 6। सोल्यूशन लिखा हमने, उसके बाद हमने ये सारी अमाउंट जो है क्वेश्चन ये एज इट इज़ नीचे लिखा। 84 डिवाइडेड 12 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 6। अब हम इक्वल का साइन लगाएंगे और जिस ऑपरेशन को हमने पहले करना है डिमास रूल के तहत डिवीजन हमने करनी है, हम इसको अंडरलाइन कर देंगे और पहले इसको सॉल्व करेंगे। 84 को 12 पे डिवाइड किया, 12 7 ज़ा 84। मल्टीप्लिकेशन एज इट इज़ नीचे सिंबल, 3 एज इट इज़ नीचे माइनस और 6। नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे डिमास रूल को फॉलो करते हुए। 7 3 ज़ा 21 माइनस 6। अब हम 21 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर है 21 में से 6 को माइनस किया 15। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। थिंक केयरफुली देन सिंप्लीफाई। इसमें भी हम डिमास रूल को भी फॉलो करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी मल्टीपल ऑपरेशंस हैं। पार्ट ए है 18 प्लस 4 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 9। हम पहले सोल्यूशन लिखेंगे, जो क्वेश्चन है उसको एक दफ़ा फिर दोबारा लिखेंगे, देन हम अपनी वर्किंग स्टार्ट करेंगे, इक्वल का सिंबल लगाएंगे और उसके बाद हमने जिस ऑपरेशन को पहले करना है उसको अंडरलाइन करेंगे और डिमास रूल के तहत सबसे पहले होगी डिवीजन। तो हम स्टार्ट करेंगे, जो बाकी अमाउंट है हम उसको एज इट इज़ पहले नीचे ले आएंगे स्टेप बाय स्टेप। 18 प्लस 4 मल्टीप्लाई और यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 3 ज़ा 6, उसके बाद माइनस एज इट इज़ नीचे और 9। इक्वल का साइन लगाया। अब हमने किस ऑपरेशन को करना है, यस यू आर राइट, अब हमने करनी है मल्टीप्लिकेशन अकॉर्डिंग टू डिमास रूल। 18 एज इट इज़ नीचे
यानी कि जिन पे अभी आप कोई ऑपरेशन नहीं करे उनको साथ साथ स्टेप बाय स्टेप नीचे लेते आना है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 ज़ार 12 और -9 एंड अकॉर्डिंग टू डिमास रूल अब हमने क्या करना है, अब हमने एडिशन करनी है। 18 और 12 को ऐड किया तो हमारे पास आंसर है 8 और 2 10, 0 हमने लिखा और उसके बाद 1 और 1 2 और 1 3। ये थोड़ा सा जो है आप माइंड में भी कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे लिख के भी बता देती हूँ। कुछ अमाउंट्स ऐसी होती हैं जिनको आप क्विकली माइंड में सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 2 और 8 को आपने किया, 2 और 8 10, 0 आपने लिखा और बाकी आपके पास 1 है, 1 और 1 2 और 1 3। मैं यहाँ पे लिख के भी आपको कर देती हूँ, बहुत आसान है। लेकिन फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो देन आप इस तरीके से लिख के इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि क्विकली माइंड में करें। ये देखिए 8 और 2 10, 1 ऊपर कैरी किया, 1 1 2 और 1 3 30 और 30 में से हम 9 माइनस करेंगे। 30 में से हम 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर है 21। इसको भी आप क्विकली माइंड में कर सकते हैं। देखें 30 में से अगर आप 10 को माइनस करते हैं तो आपके पास आंसर आता है, राउंड फिगर है 20। तो अब आपने एक नंबर कम माइनस किया, 30 में से 9 को माइनस किया है तो 10 करते तो 20 आता, अब 9 किया है तो 1 ऐड कर देंगे, आपके पास आंसर है 21। क्वेश्चन 8 का पार्ट बी है 25 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 6 माइनस 12। सोल्यूशन क्वेश्चन एज इट इज़ हमने नीचे लिखा, देन अब हम स्टार्ट करते हैं इसको, इक्वल का साइन और हम अंडरलाइन करेंगे जो हम ऑपरेशन हमने पहले करना है, हमने डिवीजन पहले करनी है और 25 को 5 पे डिवाइड किया, 5 5 ज़ार 25, मल्टीप्लिकेशन 8 एडिशन 6 और ये सब्ट्रैक्शन का साइन और ये 12 हमने एज इट इज़ नीचे लिखा। अब हमने किस ऑपरेशन को करना है, अब हमने करना है मल्टीप्लिकेशन। 5 8 ज़ार 40, एडिशन सिंबल एज इट इज़ नीचे, 6 एज इट इज़ नीचे, माइनस एंड 12। अच्छा बच्चों, अब ये देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे खासा डिस्टेंस से लिखा है, ये आपकी आसानी के लिए है। आप भी स्टार्ट में इस तरह कर सकते हैं ताकि आपको मिसिंग ना हो, ताकि एज इट इज़ अमाउंट आप सारी नीचे ले आएँ। वैसे तो ये है कि इस तरह चला जाएगा नीचे को, क्योंकि आपके अगर डिस्टेंस आप नहीं देते हैं, प्रॉपर डिस्टेंस देते हैं तो फिर आपके इतना फासला नहीं होगा। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए, ताकि आपका जो है वो कोई भी नंबर या कोई भी सिंबल मिस ना हो, मैंने इस तरीके से लिखा है। नेक्स्ट हम एडिशन करेंगे, 40 में 6 को ऐड करेंगे, 46 माइनस 12। अब 46 में से 12 माइनस किए तो इसको भी हम माइंड में करते हैं। 6 में से यानी कि हम वंस में से वंस को माइनस करेंगे, 6 में से 2 को आपने माइनस किया, आपके पास आंसर है 4 और 4 में से 1 को माइनस किया, आपके पास आंसर है 3। 34 आपका आंसर है। इसको मैं यहाँ पे भी आपको लिख के बता देती हूँ, 46 माइनस 12, 6 में से 2 माइनस किया 4 और 4 में से 1 3। पार्ट सी 31 प्लस 24 डिवाइडेड 8 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 39। सोल्यूशन लिखेंगे हम, सम एज इट इज़ हम नीचे लिखेंगे, देन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्वल का साइन और अब हम देखते हैं कि डिमास रूल के तहत हमने पहले कौन सा ऑपरेशन करना है, डिवीजन। इसको हम अंडरलाइन कर देंगे और रेस्टिंग अमाउंट जो है वो हम एज इट इज़ नीचे ले आएंगे, 31 एडिशन का सिंबल और 24 को 8 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर है 8 3 ज़ार 24, मल्टीप्लाई एज इट इज़ नीचे 9 माइनस 39। अगेन हम इक्वल का साइन लगाएंगे। अब हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है डिमास को फॉलो करते हुए, तो 31 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, एडिशन सिंबल भी एज इट इज़ नीचे
और 3 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 ज़ार 27 माइनस 39। और अब थर्ड नंबर पे हम क्या करेंगे, हम एडिशन करेंगे। 31 में 27 को ऐड करेंगे, तो 7 और 1 8, 2 और 3 5। ये मैंने क्विकली माइंड में किया है, मैं आपको साइड पे भी करके बता देती हूँ। ये माइनस 39 हमने नीचे लिखा, ये देखें 31 और इसमें हमने ऐड करना है 27 को। 7 और 1 8, 3 और 2 5। कोशिश करें कि क्वेश्चंस को आप माइंड में सॉल्व करें जहाँ तक पॉसिबल है, लेकिन उसके बाद रफ वर्किंग करके भी आप चेक कर लें। ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास लास्ट ऑपरेशन रह गया है सब्ट्रैक्शन। 58 में से हम 39 माइनस करेंगे, 58 और इसमें से हमने 39 माइनस किए। 8 में से 9 नहीं हो सकते, हम 5 से कैरी लेंगे और ये है हमारे पास है 18। 18 में से 9 9 और यहाँ पे 4 रह गया था क्योंकि हम 1 इधर कैरी ले लिया था हमने, तो 4 में से 3 1। फाइनली आवर आंसर इज 19। पार्ट डी, 45 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 11 माइनस 20। सॉल्यूशन अमाउंट हमने एज इट इज़ नीचे लिखी और अब हम स्टार्ट करते हैं इक्वल का साइन और वो ऑपरेशन अंडरलाइन करेंगे जो हमने पहले करना है, डिवीजन हमने पहले करनी है। 45 को 5 पे डिवाइड किया तो देन हमारे पास आंसर है 5 9 ज़ार 45। एडिशन सिंबल 7 मल्टीप्लिकेशन 11 माइनस 20। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे अब देखेंगे हमने अब कौन सा ऑपरेशन करना है। अब हमने करना है मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन जी। 9 एज इट इज़ नीचे क्योंकि इस पर कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। एडिशन सिंबल भी नीचे आ जाएगा, 7 11 ज़ार 77। सब्ट्रैक्शन सिंबल भी एज इट इज़ नीचे आएगा और 20 भी नीचे। थर्ड नंबर पे हम क्या करेंगे, एडिशन। 9 और 79 को हम ऐड करते हैं, 77 और 9। 7 और 9 को ऐड किया 16, 6 हमने इधर लिखा, 1 कैरी किया, 7 और 1 8, 86। 9 और 77 को ऐड किया, हमारे पास आंसर आया 86 माइनस 20। इसमें से हमने 20 माइनस कर देने हैं 86 में से। 6 में से 0, 6 एज इट इज़ आएगा और 8 में से 2 माइनस किए, देन हमारे पास आंसर है 66। इसको हम यहाँ पे भी कर लेते हैं। 86 में से 20 हमने माइनस किए, 6 और 8 में से 2 6। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को सॉल्व करने के लिए हमें बोर्ड मैथ्स रूल को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है वो हमने बोर्ड मैथ्स रूल के तहत करना है। और बोर्ड मैथ्स रूल को समझने के लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। आदिल इज़ अरेंजिंग डिलीशियस केक्स ऑन प्लेट्स फॉर अ पार्टी। आदिल जो है उसने कुछ केक्स अरेंज किए हैं एक प्लेट में एक पार्टी के लिए। ही डिसाइड्स, वो फैसला करता है, टू यूज़ 4 प्लेट्स, कि वो 4 प्लेट्स यूज़ करेगा, एंड टू पुट 2 केक्स ऑन ईच, और हर प्लेट में 2 केक रखेगा। हर सिस्टर सारा सेज, उसकी बहन सारा कहती है, ही शुड पुट एन एक्स्ट्रा केक ऑन ईच प्लेट,
यानी कि हर प्लेट में एक केक ज़ायद होना चाहिए। मीन्स कि आदिल ने डिसाइड किया था कि वो 2 केक्स रखेगा, सारा ने उसे एक और ऐड करने को कहा, तो देन ये कितने हो गए, 2 + 1 3। सो आदिल डज सो, प्लेट्स 4, केक्स 2 + 1। हाउ मैनी केक्स हैज़ आदिल यूज्ड। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि आदिल ने कितने केक्स यूज़ किए। ओके, अब हम देखते हैं कि आदिल किस तरीके से इस क्वेश्चन को लिख रहा है। 4 × 2 + 1, 4 प्लेट्स, 2 केक्स जो कि आदिल ने डिसाइड किए थे कि वो एक प्लेट में रखेगा, हर प्लेट में 2 केक्स रखेगा, और 1 केक वो जो कि आदिल की बहन सारा ने उसे कहा था कि एक और एक्स्ट्रा केक जो है वो हर प्लेट में रखना है। अब देखें आदिल ने इसको कैसे सॉल्व किया। आदिल ने डिमास रूल को फॉलो नहीं किया है। आदिल ने क्या किया है, पहले एडिशन किए है, हालांकि अकॉर्डिंग टू डिमास रूल पहले मल्टीप्लिकेशन करनी थी, लेकिन उसने यहाँ पे ब्रैकेट लगाई हुई है और एडिशन के ऑपरेशन के गिर्द, और उसने पहले एडिशन की है। 2 + 1 3, देन 4 × 3 = 12 केक्स, यानी कि टोटल जो है 12 केक्स जो हैं वो यूज़ हुए हैं। सपोज आदिल हैड रिटन हिज प्रॉब्लम लाइक दिस, 4 × 2 + 1 एंड हैड सिंप्लीफाइड हिज सम बाय यूजिंग द डिमास रूल। यानी अगर वो डिमास रूल को फॉलो करता और अपने क्वेश्चन को ऐसे लिखता 4 × 2 + 1, तो फर्स्ट ही वुड हैव मल्टीप्लाइड, यानी कि 4 2s are 8, then he would have added 8 + 1 9. Now he would have a completely different answer. लास्ट में आप देखें कि जब उसने ब्रैकेट के ज़रिए इसको सॉल्व किया और इसने एडिशन का ऑपरेशन पहले किया है, देन मल्टीप्लाई किया है, यानी कि डिमास रूल को फॉलो नहीं किया, बल्कि इसने और तरीके से किया है। ब्रैकेट में एडिशन थी, उसको पहले सॉल्व किया, देन मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आया है 12 केक्स। जबकि अगर वो उसे सिंपली लिखता है 4 × 2 + 1 और ब्रैकेट्स जो हैं कोई ऐड नहीं किए हैं और उसको सिंपली डिमास रूल के तहत फॉलो करता है, फर्स्ट मल्टीप्लाइड देन एडेड, तो उसके पास आंसर आता है 9। वंस अगेन we see how the answer to problem involving more than one operation depends on the order in which we carry out the operations. Adil knew he had to add before multiplying to see how many cakes he had put out. He knew this because he had put brackets around the addition part of the sum. Brackets told him which part to work out first. प्यारे बच्चों, आदिल जानता था कि उसे पहले ऐड करना है, देन मल्टीप्लाई करना है, और उसके लिए उसने क्या किया, क्योंकि डिमास रूल के तहत तो उसे पहले मल्टीप्लाई करना था, बाद में ऐड करना था, लेकिन उसने क्या किया कि क्योंकि उसे मेथड पता था कि अगर वो डिमास रूल के तहत करेगा तो उसका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये उसने प्रॉब्लम सॉल्व की है, तो उसमें उसका आंसर रॉन्ग हो जाएगा अगर वो डिमास रूल को फॉलो करता है कि 4 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करता है, 4 2s are 8 + 1, तो उसके पास आंसर आता है 9 केक्स। तो 9 केक्स तो इक्वली 4 प्लेट्स में डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, उसे मेथड क्योंकि मालूम था, उसने पहले 2 और 1 को ऐड किया, क्योंकि उसने डिसाइड किया था कि उसे 2 केक्स जो हैं वो हर प्लेट में रखने हैं। तो जब सारा ने उसे कहा कि 1 और ऐड करें, यानी कि हर प्लेट में एक और केक होना चाहिए, यानी कि हर प्लेट में 3 केक्स होने चाहिए, तो देन उसने इसलिए पहले जो है वो एडिशन का ऑपरेशन किया है और उसके लिए उसने ब्रैकेट को इन्वॉल्व किया है कि मैं पहले इसको सॉल्व करूँगा, देन मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो उसके पास आंसर जो है वो करेक्ट है 12 केक्स, 4 3s are 12। अब हम देखते हैं कि ब्रैकेट्स क्या हैं। ब्रैकेट्स यूज्ड इन मैथ्स।
पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रैकेट्स, बॉक्स ब्रैकेट्स, ये 3 टाइप के ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। एंड ब्रैकेट्स टोल्ड विच पार्ट टू वर्क आउट फर्स्ट। द मोस्ट कॉमन ब्रैकेट्स यूज्ड इन मैथ्स आर द राउंड ब्रैकेट्स कॉल्ड पैरेंथेसिस। जो सबसे ज़्यादा ब्रैकेट यूज़ होती है मैथ्स में वो है राउंड ब्रैकेट्स, जिसको कि पैरेंथेसिस भी कहते हैं। हम दोबारा जो है वो एक नज़र देखते हैं ब्रैकेट्स की तरफ। ये देखें, फर्स्ट वन इज़ राउंड ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट, देन बॉक्स ब्रैकेट। Brackets help us to solve problems involving 2 or more operations. Brackets हमारी मदद करती हैं to solve problems को solve करने में involving 2 or more operations, जबकि 2 या 2 से ज़्यादा operations हों. By telling us which part of the simplification to do first, कि सिंप्लीफिकेशन के लिए पहले कौन से पार्ट को सॉल्व करना है. बाय ग्रुपिंग सम नंबर्स टुगेदर, इसमें क्या किया जाता है, कुछ नंबर की ग्रुपिंग्स कर ली जाती है. देयरफॉर ब्रैकेट्स आर आल्सो कॉल्ड ग्रुपिंग सिंबल्स, यानी ब्रैकेट्स को ग्रुपिंग सिंबल्स भी कहा जाता है. अब बच्चों आपको समझ आ गई होगी कि बोर्ड मास रूल क्या है. Here B stand for bracket, यानी आपने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, देन जो है आपने बाकी ऑपरेशन करने हैं. अब आपने ये नहीं देखना कि ब्रैकेट में जो ऑपरेशन है वो एडिशन का है, तो हमने तो डेमास रूल के तहत मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि अब डेमास की बजाय जब ब्रैकेट्स होंगी तो बोर्ड मास रूल यूज़ होगा. यानी पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद जितने भी ऑपरेशन बचेंगे उन पे हम डेमास रूल को फॉलो करेंगे. यानी अगर आपके पास ब्रैकेट आ रही है, आपको एक क्वेश्चन में 2 या 3 या 4 ऑपरेशंस हैं, तो उसमें आपके ब्रैकेट भी इन्वॉल्व है, तो देन आपने क्या करना है, पहले ब्रैकेट वाला ऑपरेशन सॉल्व करना है, चाहे वो डेमास रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं. यानी कि ब्रैकेट में अगर सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है, व्हाट्सएवर, आपने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है. और उसके बाद जब आप ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, देन आपके पास जो ऑपरेशंस हैं उनको आपने डेमास को फॉलो करते हुए सॉल्व करना है. आए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करते हैं, जो कि हमने बोर्ड मास रूल को फॉलो करते हुए सॉल्व करने हैं. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 9, कंप्लीट दिस, वर्क आउट द ऑपरेशंस इनसाइड द ब्रैकेट्स फर्स्ट. इसमें स्टेटमेंट में भी बता दिया गया है कि आप लोगों ने पहले ब्रैकेट्स के अंदर जो ऑपरेशन है उसको पहले करना है. कि पार्ट ए 3 × 7 + 12. अब देखें कि मल्टीप्लिकेशन पे ब्रैकेट लगी हुई है, हम इसको सॉल्व करेंगे. सोल्यूशन एज इट इज़ अमाउंट हम नीचे लिखेंगे, उसके बाद हम इक्वल का साइन लगाएंगे और पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. 3 × 7 = 21 + 12. अब हम ऐड कर देंगे. 21 में 12 प्लस किए, 2 और 1 3, और 1 + 2 3, 33. ये देखें 21, इसमें हमने 12 ऐड किए, 1 और 2 3, 2 और 1 3. पार्ट बी 9 + 22 × 4. अब ये देखें, इसमें हमने जब ब्रैकेट को देखना है तो ब्रैकेट में एडिशन का ऑपरेशन पहले है, तो हम उसी को सॉल्व करेंगे क्योंकि हमने ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है. सॉल्यूशन 9 + 22 × 4. एडिशन पहले हमने करनी है, हम इक्वल का साइन लगाएंगे. ओके, 9 में 22 ऐड किए, आपके पास आंसर आया है 31 और × 4.
इसको भी आप माइंड में कर सकते हैं। 2 और 9 11, 1 कैरी किया, 2 और 1 3। मैं यहाँ पे भी आपको करके बता देती हूँ। 22 और 9 को ऐड किया। पहले कोशिश करें कि आप इसको अपने माइंड में करें, उसके बाद पेंसिल से रफ वर्किंग करके ज़रूर चेक करें। 9 और 2 11, 2 और 1 3। इसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि आप अपने क्वेश्चन जो हैं वो क्विकली सॉल्व कर सकेंगे। नेक्स्ट अब हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। 31 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। इसको भी मैं आपको एक दफ़ा माइंड में करके बताती हूँ, देन फिर मैं उसकी रफ वर्किंग भी करूँगी। ये देखें, आपके पास यहाँ पे सिर्फ 1 डिजिट ही है और जो मल्टीप्लिकेंट है ये 2 डिजिट नंबर है। 4 1 ज़ार 4 और 4 3 ज़ार 12, 124 हमारा आंसर है। देखें, आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। कुछ अमाउंट्स ऐसी होती हैं जिनको आप क्विकली माइंड में सॉल्व कर लेते हैं, कुछ के लिए लाजमी होता है कि आप वर्किंग करें। 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12। पार्ट सी, 8 मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट्स हैं 12 प्लस 16। आपने इनसाइड द ब्रैकेट्स ऑपरेशन पहले करना है, एडिशन पहले करनी है, देन मल्टीप्लाई। सोल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन जो है हम अपना दोबारा नीचे लिखेंगे, देन हम इक्वल का साइन लगाएंगे। और अभी हम इसको वर्किंग नहीं कर रहे हैं तो हम 8 और मल्टीप्लाई नीचे लिख देंगे, यानी कि इस पे हमने अभी वर्किंग नहीं की है तो हमने एज इट इज़ 8 और मल्टीप्लिकेशन सिंबल जो है उसको नीचे ले आए हैं। देन अब इनसाइड द ब्रैकेट्स हमने सॉल्व करना है। 12 में 16 को ऐड करना है। 6 और 2 8, 1 और 1 2, 28। ये देखें, 12 प्लस 16, 2 और 6 8, 1 और 1 2। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम 8 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 8 ज़ार 64। हम यहाँ पे 4 लिखेंगे वंस प्लेस पे और 6 यहाँ पे कैरी किया। और अब हम 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 2 ज़ार 16 और 16 में जो हमारे पास 64 का 6 था उसको हम ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 22। इसको अब हमारे पास आंसर है 224। इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं। ये देखें, 28 और इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 8 से। 8 8 ज़ार 64, यहाँ पे हमने 6 कैरी लिया। 2 8 ज़ार 16, 16 में 6 ऐड किए तो आपके पास आंसर आया 22 और फाइनली हमारा आंसर है 224। पार्ट डी, 14 प्लस ब्रैकेट 18 मल्टीप्लाई 3 और ब्रैकेट, यानी इनसाइड द ब्रैकेट जो है हमने पहले वर्किंग करनी है। तो हम पहले सोल्यूशन लिखेंगे, पूरा क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे और फिर इक्वल का साइन लगा के स्टार्ट करेंगे। 14 अभी हम वर्किंग नहीं कर रहे हैं इस पर। 14 और एडिशन सिंबल एज इट इज़ हम नीचे ले आएंगे। 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 18 3 ज़ार 54। ये तो आपको आता है ना, क्योंकि आपको टेबल्स आते हैं इसलिए आपने क्विकली कर लिया। ओके, नेक्स्ट हमने 14 और 54 को ऐड करना है। ये देखें, 4 और 4 8, 4 में 4 को ऐड किया 8, 5 और 1 6। आंसर है हमारा 68। हम इसको वर्किंग करके भी चेक कर लेते हैं। 14 एंड 54, 4 में 4 को ऐड किया 8, 5 और 1 6। क्वेश्चन नंबर 10 है सिंप्लीफाई डेज। इसमें भी अब देखें ब्रैकेट इन्वॉल्व हैं तो हमने ब्रैकेट में के जो अंदर ऑपरेशंस हैं वो पहले करने हैं, उसके बाद बाकी सॉल्व करने हैं। 5 मल्टीप्लाई 8 माइनस 1, हम सब्ट्रैक्शन पहले करेंगे देन मल्टीप्लाई करेंगे। सोल्यूशन, क्वेश्चन एज इट इज़ और यहाँ पे हमने इक्वल का साइन लगाया। 5 एज इट इज़ हम नीचे लिख देंगे, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल नीचे ले आएंगे। 8 में से 1 माइनस किए, यस 7। ओके, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 7 ज़ार 35। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस ये है कि आपको मेथड आना चाहिए।
नेक्स्ट पार्ट बी, 16 मल्टीप्लाई 18 डिवाइडेड 9। डिवीजन ऑपरेशन इनसाइड द ब्रैकेट्स है, तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, देन हम मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्यूशन और अमाउंट अपने जो भी क्वेश्चन किए वो एज इट इज़ नीचे लिख देनी है, देन आपने इक्वल का साइन लगा के स्टार्ट करने हैं। अभी आप इस पे ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, 16 और मल्टीप्लिकेशन साइन आप नीचे ले आएंगे। अब 18 को 9 पे डिवाइड किया, 9 2 ज़ार 18, आपका आंसर है 2। अब 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 2 ज़ार 32। पार्ट डी, 6 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 18। इनसाइड द ब्रैकेट्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, पहले हम इसको परफॉर्म करेंगे, देन हम उसमें से 18 माइनस करेंगे। इक्वल का साइन लगाया और 6 9 ज़ार 54। अब हम इसमें से 18 को माइनस करेंगे, हम साइड पे वर्किंग कर लेंगे। 54 माइनस 18। अब ये देखें 4 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, हम 5 से 1 कैरी लेंगे और इसको बनाएंगे 14 और यहाँ पे रह जाएगा 4। 14 में से 8 माइनस किए 6 और 4 में से 1 3। आपके पास आंसर है 36। इक्वल का साइन भी लाजमी आपने लगाना है, इसको आपने नहीं भूलना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 और इसका लास्ट पार्ट है पार्ट डी, 9 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड 45। इनसाइड द ब्रैकेट्स जो ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लिकेशन, तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे देन डिवीजन। इक्वल का साइन लगाया और ये तो आपको पता है ना, सोल्यूशन लिखना है सबसे पहले, उसके बाद क्वेश्चन एज इट इज़ दोबारा लिखना है, देन वर्किंग स्टार्ट करनी है। 9 10 ज़ार 90 डिवाइडेड बाय 45। अब हम देखते हैं कि 90 को हम 45 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है। 45 का हम टेबल देखते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है, और हमारे पास यकीनन 90 आएगा, क्योंकि अगर ये 40 होता 42 ज़ार 80 होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद ये 45 है, तो 45 2 ज़ार 90 होगा, हम मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं। 2 5 ज़ार 10, 1 कैरी किया, 2 4 ज़ार 8 और 1 9। कोशिश करें कि माइंड में वर्किंग करें, पहले खुद गेस करें, बाद में उसको वर्किंग करके चेक कर लें, इस तरह आपकी स्पीड जो है वो तेज़ होगी। ओके, 45 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर है 90। तो इसका मतलब है कि हमारे पास अगर हम 90 को 45 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 2। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 और 10। Now this is time of your homework, exercise 1D, page number 20 and 21, question number 7, 8, 9 and 10। आपको मैंने आज सारे क्वेश्चन समझाए हैं, आपने समझ लिए होंगे। अब आपने क्या करना है कि आपने इन्हीं क्वेश्चंस को अपनी शीट पे सॉल्व करना है, आपने कॉपी नहीं करना है। आपने अगर नहीं आपको समझ आई तो अपने वीडियो को दोबारा देखना है, इसको सुनना है और मेथड पे फोकस करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने वीडियो बंद करके देन आपने अपनी बुक ओपन करनी है और उसके पेज नंबर 20 और 21 पे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 मौजूद हैं। आपने उनको खुद सॉल्व करना है, आपने वीडियो से कॉपी नहीं करना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। फ़ी अमानिल्लाह।